मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। जो आज कल का बहुत बड़ा घटना घटा है, चंद्रशेखर आजाद रावण को, जो भीम आर्मी के संस्थापक सह आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मतलब लगातार गोलियां 4-5 चलाई गई है और वो गोलियों से बाल बाल बचे हैं। उनके गाड़ी के जो गेट होता है उनको छेद कर सीट के अंदर तक गई है और पास से उनके करीब से थोड़ा सा लग के गई है। ये बहुत ही बहुजन समाज के लिए एक बड़ा हादसा है और इस हादसे को लेकर भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता हैं रोड पे हैं, आक्रोश में हैं। इनसे जानेंगे कि क्यों ऐसे हुआ और बताएंगे। सर, अभी जो वाई कैटेगरी का सुरक्षा बागेश्वर धाम को दिया गया है। बागेश्वर बाबा एक जो हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचारक, सबसे आज का डेट में जैसे सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र का प्रचारक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको वाई कैटेगरी का सुरक्षा मुहैया कराया गया है मध्य प्रदेश सरकार से। लेकिन वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर नेता, भारत के बहुजन समाज के नंबर 1 नेता चंद्रशेखर आज़ाद को अभी तक कोई सुरक्षा के लिए कोई सरकार ने अभी तक मुहैया नहीं कराया, नहीं कुछ मांगे कि नहीं कुछ बताया कभी। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आप अगर भारतीय इतिहास पे, भारतीय राजनीतिक परिवेश पर अगर आप नज़र डालिएगा तो जो बीजेपी रही है वो आरएसएस के इशारे पर राजनीति करती है। आरएसएस का उसका मूल फाउंडर संगठन है, ठीक है। और आरएसएस जो है बीजेपी को आगे बढ़ाता है। बीजेपी का जो मुद्दा रहता है हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दंगा करना, ये सांप्रदायिक इनका यही मेन मुद्दा रहता है। ना रोज़गार पर बात करते हैं, ना गरीबी पे बात करते हैं, ना जुल्म अत्याचार पे बात करता है, ना जनता के अधिकार छीने जाते हैं उस पर बात करते हैं। आप अगर देखिएगा तो इन्हीं के रीजन में बहुत सारे आंदोलन हुए, किसानों ने बहुत सारे के लंबा किसानों आंदोलन हुआ, लगभग साल भर चला। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो है हिंदू। अब धीरेन्द्र शास्त्री की जो बात रही, धीरेन्द्र शास्त्री को ये नया प्रोडक्ट किया गया है कि आप जो है पूरे भारत में हिंदुत्व की अलख जगाइए और बीजेपी को 2024 के लिए मैदान तैयार कीजिए। और उसी के लिए जो प्रचार करता है तो उसको ये लोग जो है सत्ता संरक्षण पे उसको वाई प्लस की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा कहना है कि जब एक धर्म प्रचारक को वाई प्लस की सुरक्षा दी जा सकती है तो फिर बहुजन समाज के लिए लड़ने वाला योद्धा जो बहुजन समाज के अधिकार के लिए, हुकूक के लिए जनता को जगाने का काम करता है, वो भी संविधान के दायरे में, तो उसको वाई प्लस की सुरक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कल जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, इस परिवेश में हम अपने आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि उनको वाई प्लस के जेड प्लस की सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो हमारे आने वाले देश के लिए गौरव भी है। गौरव कैसे हैं कि जब अमेरिका की मैगजीन में उनका नाम आता है तो उनको कहा जाता है कि यह जो है उभरता नेता हैं, तो ये एक आइकन दे दिए, इसलिए उनको जेड प्लस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे। हमारे विनय रतन जी जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि जो अपराध किया है, जो गोली चलाया है, जो अपराधी है, उसको 12 घंटे के अंदर अरेस्ट करे। और इसके साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं, उनको भी वाई या जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान की जाए। आपका परिचय सर? जितेंद्र कुमार, भीम आर्मी जिला मुख्य प्रवक्ता। चाचा, अगर सुरक्षा पहले से मिलल होई तो का ऐसे ही होखी? हाँ, और सुरक्षा मिल रही तो काहे के गोली लगा रही? उनका के हिंदू राष्ट्र कर काम करता, उनका के सुरक्षा मिल गई बा। ये देश भारत है, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? बोलने हम लोग देंगे। बाबा साहब संविधान बनाए हैं, वो ही रहेगा, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, मर जाएंगे। आपका परिचय चाचा? कालीचरण चमार महुआरी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता को ऐसे आश्वासन दिए कि आप 12 घंटे तक इंतज़ार करिए। क्या कहिएगा इस पे? उनका क्यों ऐसा प्रतिक्रिया आया? देखिए, उनका प्रक्रिया इसलिए है कि हम भारत का संविधान का सम्मान करते हैं। हमारे भारत का संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है, इसलिए हम संविधान का उल्लंघन करना नहीं चाहते। नहीं तो आज जो हमारे भाई पर जो ये घटना हुई है, हम इस सरकार से, इन मानवादियों से
चैलेंज करते हैं कि अगर आज हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर आदेश कर दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि इस भारत से मनवादियों का नामो निशान मिटा देंगे हम। आपका परिचय? मैं पुरानपुर विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी। अध्यक्ष साहब का जो विधानसभा अध्यक्ष हैं इनके ये बातें सुनिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, अगर सुरक्षा पहले से मिला होता तो क्या ऐसे होता? देखिए सर, पहले से सुरक्षा मिला होता तो ऐसा अंजाम ये जो कातिल है नहीं देते। और देखिए, हम ये आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि जब से 2014 से बीजेपी आई है तब तक से जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को Y+ की सुरक्षा दी, वैसे ये धर्म के नाम पर पंडित लोगों को बढ़ावा दे रही है एक धर्म के प्रति। लेकिन हाँ, ये ठीक नहीं है, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और हम मांग करते हैं और ये भारत सरकार से कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को Y+Z+ की सुरक्षा मिलनी पाए और उन। ओके, धन्यवाद।